राम राम जी। यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी इसमें कहते हैं कि मनुष्य जो शरीर है वो विष की बेल के समान है। जो शरीर मनुष्य को प्राप्त है उसको दुर्लभ देह कहा जाता है कि देवता भी इस मनुष्य शरीर को धारण करना चाहते हैं ताकि वो देव योनि से मुक्त होकर वैकुंठ जा सकें, परम पद पा सकें, जहाँ से दोबारा गिरना नहीं पड़ता। देवलोक में जाकर भी चाहे उनकी आयु हजारों वर्ष है, लेकिन अपनी आयु भोग कर उनको फिर से पृथ्वी में सुख दुख भोगने पड़ेंगे। वो हमेशा के लिए स्वर्ग में नहीं है। इसलिए जो देवलोक का सुख है, साधु संत उसको निकृष्ट मानते हैं, उसको अच्छा फल नहीं मानते, क्योंकि वो एक दिन छोड़कर जाना पड़ेगा। लेकिन जो परम पद है, परम पदवी है, मोक्ष है, वो एक बार प्राप्त हो गया, वैकुंठ एक बार प्राप्त हो गया तो उससे हम कभी भी नीचे नहीं गिरेंगे, हम सदा आनंद में रहेंगे। इसलिए कबीर जी कहते हैं कि गुरु अमृत की खान है। गुरु ही हमें उस अमर पद तक पहुंचाने का रास्ता बता सकता है। रास्ते पर चलना तो हमें खुद ही है, लेकिन गुरु हमें उस रास्ते के बारे में बता सकता है। जो सिद्धांत हमारे जीवन में उपयोगी हैं उनके बारे में बता सकता है, और उस रास्ते पर चलते हुए हम उस परम पदवी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कबीर जी गुरु को अमृत की खान कहते हैं। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। कबीर जी कहते हैं अगर ये सिर काट कर भी गुरु के चरणों में रखना पड़े और गुरु हमें मिल जाए, सद्गुरु, कोई सच्चा गुरु जो भगवान के साथ जोड़े, अपने साथ नहीं। आजकल तो कुछ गुरु हैं जो अपने साथ जोड़ने को ही सबसे बड़ा मानते हैं कि मेरी फ़ोटो अपने गले में लटका लो, मेरी फ़ोटो मंदिर में रख लो और मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। लेकिन जो सच्चा गुरु है वो भगवान के साथ जोड़ता है, वो अपने साथ नहीं जोड़ता। इसलिए अगर तो सच्चा गुरु कोई मिल जाए जो भगवान के साथ जोड़े आपको, जो भी उसके मन में होगा बातों के ज़रिए बाहर आ जाएगा। पहले जिस व्यक्ति को गुरु धारण करना चाहते हैं कुछ समय उसके साथ व्यतीत कीजिए, 2, 3, 4 महीने। उस समय में देखिए कि उसके मुंह से भगवान की बात निकलती है या पैसे की बात निकलती है, इमारतों की बात निकलती है या दूसरे साधुओं की निंदा निकलती है। अगर तो 24 घंटे सिर्फ भगवान की ही बात करते हैं फिर तो सच्चे गुरु हैं। लेकिन अगर उनके मुंह से नोटों की बातें निकलती हैं कि वो चेला हमें इतने दे दे तो हम वो आश्रम बना लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें, तो ये सही नहीं है। तो गुरु जानकर करना चाहिए। और अगर नहीं तो कबीर जी, रविदास जी, गुरु नानक जी, गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, सब गुरु धारण कर सकते हैं। ये जो महापुरुष हैं जिन्होंने भगवान को प्राप्त किया, ये जो सदग्रंथ हैं जिसको पढ़ के हमें ज्ञान होता है, हम उस मार्ग पर चल सकते हैं जहाँ हमें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो इनको गुरु मानकर साधना की जा सकती है। इसलिए किसी देहधारी को गुरु मानना ज़रूरी नहीं। सिख धर्म में तो बहुत सुंदर कहा गया है, गुरु मानियो ग्रंथ, कि अब से गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब गुरु ग्रंथ साहिब ही आपके गुरु हैं। अब किसी व्यक्ति को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं है। और जो ईसाई भाई हैं वो बाइबल को गुरु मान सकते हैं, जो हिंदू भाई हैं वो गीता को गुरु मान सकते हैं। इस प्रकार सदग्रंथों को भी गुरु माना जा सकता है। और एक शीश दिए जो गुरु मिले, इसका एक अर्थ ये भी होता है कि हमारे जो विचार हैं वो हमारे मस्तिष्क में पैदा होते हैं, और हमारा जो अहम है, अहंकार, हर विचार में अहम ज़रूर रहता है कि ये मेरे विचार हैं, ये मैं हूँ। और विचारों में ज़्यादातर दौलत, शोहरत, नाम, पैसा, ये पाने की कामनाएं, इच्छाएं होती हैं। दुनिया पर छा जाने की इच्छाएं होती हैं, धन संपदा पाने की इच्छा होती है। तो ये इच्छा किसकी? मेरी। तो अगर ये मैं को मैं त्याग दूँ, इस मैं को अपने गुरु के चरणों में रख दूँ,
तभी उस परम पद की प्राप्ति हो सकती है। कबीर जी ये इस दोहे में कहना चाहते हैं। धन्यवाद।